हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इग्नो से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप तक ला पाएं। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट सेशन है कि इग्नो के प्रोजेक्ट वर्क जो टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होते हैं, तो उसके लिए कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप उसको बना सकते हैं, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे गाइस। क्योंकि अभी हमने देखने को मिला है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क है, डिसर्टेशन वर्क है, उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है नवंबर। फिक्स डेट मुझे भी याद नहीं है, लेकिन एक्सटेंड हो गई है गाइस नवंबर तक। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो वो उस कंप्लीट करके वो यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। गाइस, इग्नू का जो प्रोजेक्ट वर्क है, इट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ मेनी विच इज अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गाइस, जैसे कि बीसीए, एमसीए, एमबीए एंड एमएआरडी एक्सेट्रा। इट कैरीज द क्रेडिट ऑल्सो एंड इट इज मैंडेटरी फॉर कंप्लीटिंग योर डिग्री। तो आपके डिग्री के लिए बहुत मैंडेटरी रहता है और वो क्रेडिट भी कैरी करता है गाइस। और इसका ऑब्जेक्टिव है वी कैन एक्सेस योर रिसर्च, एनालिटिकल एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो आप अपना रिसर्च को एक्सेस कर सकते हो बाई ये एनालिटिकल, और ये प्रेजेंट कर सकते हो बाई ये प्रेजेंटेशन स्किल्स के। तो हम आगे बढ़ते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप इस गाइडेंस को देखेंगे गाइस। तो लास्ट तक इसमें बने रहिए गाइस वीडियो में। अब गाइस, पहला स्टेप ये आता है चूजिंग द राइट टॉपिक। यू हैव टू चूज द राइट टॉपिक, सेलेक्ट अ टॉपिक विच इज रिलेवेंट टू योर कोर्स स्पेशलाइजेशन। हमको ऐसा टॉपिक चूज करना विच इज रिलेवेंट टू अवर कोर्स स्पेशलाइजेशन। एंश्योर द टॉपिक इज रिसर्चेबल एंड अप्रूव्ड बाय अवर गाइड एंड सुपरवाइजर। तो आपका जो टॉपिक है, आप उसको जो रिसर्च करेंगे, आपके जो रीजनल सेंटर के गाइड है, मेंटर है, उनसे अप्रूव करेंगे, फिर जाके आप उसको टॉपिक को चूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैं पेश करना चाह रहा हूँ। एमबीए का, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये प्रोजेक्ट का एक टॉपिक हो सकता है। एमसीए का हो सकता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग पाइथन। और एमए एजुकेशन का हो सकता है रोल ऑफ आईसीटी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और ये तीन एग्जाम्पल है गाइस। इस एग्जाम्पल हो सकता है, आप देख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। सॉरी। अवॉइड कॉपी पेस्ट टॉपिक्स, ओरिजिनली मैटर्स। तो क्या है गाइस, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको खुद से अपने रिसर्च से उस प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए। ताकि क्या, आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लेगरिज्म का इशू आ जाएगा गाइस, फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा गाइस। इस चीज को आप ध्यान पे रखिएगा। स्टेप टू है प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट प्रपोजल सिनॉप्सिस। अब आपको क्या है, उसका सिनॉप्सिस एक शॉर्ट फॉर्म में उसको बनाना होता है, एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल। उसको कैसे बनाते हैं यहाँ देखिएगा। इस प्रोजेक्ट प्रपोजल सिनॉप्सिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। पहला स्टेप होता है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है सिनॉप्सिस में। इट इंक्लूड द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शनल एंड rationale, objectives of the study and research methodology which contains the data collection tools, sample size and etc. फिफ्थ होता है एक्सपेक्टेड आउटकम, और सिक्स होता है गाइड बायोडाटा का सिग्नेचर। तो इस सिनॉप्सिस में ये सब चीज उसमें रहता है गाइस। आपका टाइटल, उसके बाद इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम और गाइड का पूरा बायोडाटा और सिग्नेचर। फिर उसके बाद आपको सिनॉप्सिस को सबमिट करना होता है रीजनल सेंटर और अपलोड वाया इग्नो प्रोजेक्ट पोर्टल। या अगर रीजनल सेंटर में ऑफलाइन करने की सुविधा है तो आप ऑफलाइन कर ले उसी सिनॉप्सिस को, या फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं इग्नो के प्रोजेक्ट पोर्टल में डायरेक्टली, आप उसको नेट से अपलोड कर सकते हैं। तो सिनॉप्सिस में ये सब इसका हेडिंग होता है, या फिर ये सब टॉपिक होना चाहिए आपका जब आप प्रोजेक्ट प्रपोजल करते हैं, है ना। एक सिनॉप्सिस जब आप अपना प्रपोज करते हैं अपना प्रोजेक्ट्स को अपने मेंटर के सामने। फिर अप्रूवल फ्रॉम इग्नो, फिर आपको वेट करना है अप्रूवल लेटर से इग्नो से, यूजली 3 से 6 हफ्तों के लिए। फिर आप यू कैन नॉट स्टार्ट योर मेन प्रोजेक्ट बिफोर गेटिंग अप्रूवल। जब क्या है, आपका सिनॉप्सिस का जो आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिनॉप्सिस जो कि आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है, अगर सिनॉप्सिस अगर जब तक अप्रूव नहीं होता तो मेन प्रोजेक्ट में आप कदम नहीं रख सकते।
तो जब तक आपका अप्रूवल नहीं होता है 3 से 6 हफ्ते में आपको वेट करना है, और अप्रूवल होने के बाद आप अपना मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको स्कैन का कीप स्कैन कॉपी एंड द अप्रूवल लेटर फॉर सबमिशन। आपको अपने इसका जो अप्रूवल आप जो बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस का ये बनाएंगे, उसको आपको स्कैन कॉपी अपने पास रखना है ना, ऑफ द अप्रूवल लेटर फॉर सबमिशन। तो क्या है, स्कैन कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, अगर अप्रूवल लेटर मिलता है, अगर आपको अप्रूव किया जाता है आपके सिनॉप्सिस को, तो आपको क्या अप्रूवल का लेटर जो है उसको स्कैन करके उसकी जीरोक्स निकाल के रखना है। तब आप उसको क्या है मेन आंसर कॉपी या मेन प्रोजेक्ट के लिए जब उसको सबमिट करोगे तब वो काम आएगा। तो आपके स्कैन कॉपी रखना चाहिए फॉर द अप्रूवल लेटर का स्कैन कॉपी आप रखेंगे फॉर सबमिशन। राइटिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब राइटिंग कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखेंगे गाइस। अब मेन अब सिनॉप्सिस हो गया, अब उसके बाद आपको अप्रूवल लेटर भी मिल गया, तो उसका स्कैन कॉपी करके रखें आप एट द टाइम ऑफ द सबमिशन। आप जब उसको सबमिट करेंगे तब वो अप्रूवल लेटर का काम आएगा गाइस। यू योर फाइनल प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड दिस सेक्शन टाइटल पेज एंड द सर्टिफिकेट। ये चीज होना चाहिए, आपके टाइटल पेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्नॉलेज एंड डिक्लेरेशन, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड methodology, data analysis and interpretation, findings and recommendation and bibliography and annexure। ये जो 9 टॉपिक है गाइस, आपका जो मेन प्रोजेक्ट में ये टाइटल होना चाहिए। तब वो आपको क्या है वो अट्रैक्टिव बनाता है और आपका प्रोजेक्ट जो है फाइनली सबमिट होता है ना। अप्रूवल लेटर का जो है गाइस इसको सबमिशन के दौरान उसको रखेंगे, उसका जेरोक्स भी रखेंगे और इसमें अटैच करके भी आपको दिखाना होता है गाइस कि आप अप्रूव्ड है करके। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, अब गाइडलाइंस क्या है, फॉन्ट आपका जो है टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, है ना। उसका फॉन्ट का साइज क्या हो जाना चाहिए, आप न्यू रोमन में रखेंगे टाइम्स न्यू रोमन। आपका साइज जो है 12 होना चाहिए, है ना। उसका फॉन्ट का साइज 12 होना चाहिए। स्पेसिंग जो होना चाहिए लेटर के बीच 1.5 लाइन स्पेसिंग होना चाहिए। मार्जिन आपका 1 इंच ऑन ऑल दी साइड होना चाहिए। मार्जिन में आप 1 इंच का हर एक साइड का आप मार्जिन रखेंगे। बाइंडिंग आपका स्पाइरल और हार्ड बाउंड रखना चाहिए एज पर द इग्नो इंस्ट्रक्शन। और वर्ड लिमिट क्या कितना होना चाहिए, टाइपिकली 10,000 से 15,000 वर्ड्स के बीच होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट। ओके गाइस, फिर रिफरेंसिंग फॉर्मेट में आप एपीआई एंड एमएलए का यूज कर सकते हैं। सबमिशन प्रोसेस ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे सबमिट करेंगे, आपको projectignno.ac.in में लॉगिन करना है, उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। फिर आपका अप्रूव्ड सिनॉप्सिस देखिएगा, इस अप्रूव्ड सिनॉप्सिस का आपका जो लेटर आया था अप्रूव्ड सिनॉप्सिस का जिसका जेरोक्स रखना भी है, आप उस जेरोक्स को फिर उसको मतलब यूज भी कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। या फिर ओरिजिनल मांगा रहेगा तो ओरिजिनल जेरोक्स को आप सबमिट करेंगे। या फिर अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हैं, अगर उन लोग जेरोक्स मांगते हैं तो उसमें जेरोक्स करा के उसको सबमिट करेंगे। या फिर फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीएफ उसको फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीएफ उसको स्कैन करके रखेंगे। फिर गाइड का सर्टिफिकेट जो देंगे उनका उसको स्कैन करके उसमें अपलोड करेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे उसके बाद। फिर आफ्टर सबमिशन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम योर रिकॉर्ड। फिर आप सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिकॉर्ड आता है, एक स्लिप होता है। इसका ये मतलब है कि आपने अपना असाइनमेंट जो है सबमिट किया हुआ है। तो इसका एक प्रूफ रहता है, एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, जिसके कारण ये पता चले कि आप इस डेट में इस दिनांक में अपना प्रोजेक्ट जो है पूरा सिनॉप्सिस, फाइनल प्रोजेक्ट पीडीएफ, गाइड का सर्टिफिकेट, ये सब स्कैन करके डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आपने सबमिट किया है, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। इसका एक प्रूफ रहता है गाइस। अब वाइवा वॉइस होता है गाइस, अगर अपनी प्रोजेक्ट का मेन प्रोजेक्ट है आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप सबमिट कर दे वो चेक हो जाएगा, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन होता है। वाइवा वॉइस के लिए आपको बुलाते हैं, कंडक्टेड बाय इग्नो एट योर स्टडी सेंटर ओरिजिनल सेंटर। यू विल आस्क ए क्वेश्चन रिलेटेड टू बाय योर टॉपिक चॉइस, रिसर्च मेथड एंड फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन। मार्क्स आर बेस्ड ऑन बोथ रिटर्न रिपोर्ट एंड वाइवा परफॉर्मेंस। तो आपका जो रिटर्न रिपोर्ट रहेगा जो आपका प्रोजेक्ट का और वाइवा का जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस में आपको मार्क्स दिया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट वर्क। ओके गाइस,
कॉमन मिस्टेक आपको जो अवॉइड करना है, सबमिटिंग प्रोजेक्ट विदाउट अप्रूवल। क्या होता है गाइस, आपने बिना अप्रूवल लेटर लिखे आप सबमिट कर देते हो मेन प्रोजेक्ट, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप सबमिट करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो फिर उसका स्कैन करके जो अप्रूव लेटर का उसके साथ उसको सबमिट करना है। अगर ऑफलाइन करते हो तो उसका जेरॉक्स निकाल के उसके साथ अटैच करके उसको सबमिट करेंगे guys। ये ध्यान पे रखिएगा ताकि उनको पता रहे कि आपको अप्रूवल मिल चुका है, और ओरिजिनल वाला अपने पास रखना है guys, है ना। और जैसे मेन प्रोजेक्ट भी आप जमा करते हो तो उसके साथ भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है। वो आपको ऑनलाइन फॉर्म जब आप जमा करेंगे तब वो मिलेगा, तब उसको एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी रखे रहेंगे ताकि इन रेफरेंस जब आपका कुछ आपका जो प्रोजेक्ट की तरफ से उनकी और से कुछ रिप्लाई नहीं आया, आपका प्रोजेक्ट में मार्क्स का आपसे आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है कि नहीं मेन प्रोजेक्ट, वो चेक करने के लिए आप उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को रखे रहेंगे ताकि इन रेफरेंस और फ्यूचर में काम आ सके। कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से बिना नहीं कॉपी करेंगे, आपने जो पढ़ा है जितने अपने क्लास के करिकुलम में उसी के हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट बिकॉज ड्यू टू द प्लेगरिज्म इशू। मिसिंग सिग्नेचर और इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट पेजेस, सर्टिफिकेट पेजेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अपने मेंटर से पूरा साइंड होना चाहिए, और उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, मिस नहीं कर सकते। रॉन्ग फाइल फॉर्मेट और अनरीडेबल पीडीएफ, आपको रॉन्ग फाइल फॉर्मेट और अनरीडेबल पीडीएफ को नहीं यूज करना है गाइस। और लेट सबमिशन विदाउट एक्सटेंशन अप्रूवल, आपको क्या लेट सबमिशन नहीं करना है विदाउट एक्सटेंशन अप्रूवल। आपको जिस डेट में इसका डेडलाइन है तभी करना है, और बिना अप्रूवल के आप अपना डेट जो है एग्जाम मतलब सबमिशन का एक्सटेंड नहीं कर सकते। जिस दिन में आपको जमा करना है तो करना है। तो इन पांचों बात के याद रखिए गाइस, तब आप अपना जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में सक्षम होंगे, और आप जो है गलती नहीं करेंगे। फाइनल टिप्स यही है गाइस, स्टार्ट अर्ली टू अवॉइड डेडलाइन रश। आपको अर्ली से अभी से स्टार्ट करना चाहिए, और डिस्कस रेगुलरली विथ योर गाइड, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस जरूर करें अपने मेंटर से। कीप बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपीज ऑफ योर वर्क, refer to your program guide for specific word count and evolution pattern, and join इग्नो communities। आपके इग्नो के communities होंगे, अपने रीजनल सेंटर में जो ग्रुप बना है उनसे भी ज्वाइन रखें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और इग्नो गैलेक्सी से तो आप सब्सक्राइब किए कर लिए होंगे, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही टिप्स दिए जाएंगे ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हमारे सेशन को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसे ही हम रोचक इंटरेस्टिंग आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लाते रहें। और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे दिए गए हैं, उसमें प्लीज कॉल बैक कीजिए, या फिर कुछ सपोर्ट चाहिए आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क के लिए, या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स में कुछ डाउट्स है, तो उससे रिलेटेड कोई आपको सहायता चाहिए, तो आप फ्री होके इस नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद।